नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एजिस वोपाक टर्मिनल्स के आने वाले आईपीओ पर। तो सोचा क्यों ना इस पर गहराई से बात की जाए, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, आईपीओ क्यों ला रही है और इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, मतलब मुख्य बातें और जोखिम दोनों। तो चलिए सबसे पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं। आईपीओ की तारीखें क्या हैं? ये 26 मई 2025 को खुलेगा और 28 मई को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड रखा गया है 223 से 235 रुपीस प्रति शेयर और इशू का साइज वो करीब 2800 करोड़ रुपए का है। पहले शायद 3500 करोड़ का प्लान था, तो थोड़ा कम हुआ है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी सारा पैसा कंपनी में ही जाएगा। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये कंपनी है कौन। मतलब जून 2024 तक के हिसाब से देखें तो ये एलपीजी और दूसरे लिक्विड्स के लिए भारत की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी टैंक स्टोरेज ऑपरेटर है। थर्ड पार्टी मतलब ये दूसरों के लिए स्टोरेज सर्विस देती है। ओह अच्छा, तो मार्केट में इनकी पोजीशन काफी तगड़ी है। बिल्कुल, ये उनकी बाजार में मजबूत पकड़ दिखाता है। ठीक है, तो अगर ये इतने बड़े प्लेयर हैं तो फिर आईपीओ से पैसा क्यों जुटा रहे हैं? क्या प्लान्स हैं इनके? हाँ, तो इनके उद्देश्य काफी साफ हैं। पहला तो है कि जो मौजूदा कर्ज है उसका कुछ हिस्सा चुकाना चाहते हैं। दूसरा, मैंगलोर में एक क्रायोजेनिक एलपीजी टर्मिनल खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। क्रायोजेनिक मतलब वो जो बहुत ठंडे तापमान पर गैस रखते हैं? हाँ बिल्कुल वही। और बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट कामों के लिए, मतलब कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों के लिए। तो एक तरह से फोकस है कर्ज कम करने और साथ ही विस्तार करने पर। कर्ज कम करना और विस्तार, ये तो लॉजिकल लगता है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है जिसकी आप बात कर रहे थे? काफी बड़ी है। हाँ, क्षमता तो इनकी वाकई काफी प्रभावशाली है। लिक्विड्स के लिए करीब 1.5 मिलियन यानी 15 लाख क्यूबिक मीटर और एलपीजी के लिए लगभग 70,800 मीट्रिक टन। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसको ऐसे देखिए कि भारत जितना भी लिक्विड इंपोर्ट करता है उसका करीब 23% और जितनी एलपीजी इंपोर्ट करता है उसका तो लगभग 61% हिस्सा यही कंपनी हैंडल करती है। 61% एलपीजी इंपोर्ट, मतलब ये तो सिर्फ टैंक्स और पाइपलाइन नहीं, ये तो देश की एनर्जी सप्लाई चेन की एक बहुत ही अहम कड़ी हो गए। सही कहा, ये भारत के एनर्जी इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अच्छा, तो फाइनेंशियल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं फटाफट। आंकड़े क्या कहते हैं? जून 2024 वाली तिमाही में रेवेन्यू था 1540 मिलियन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी था 257 मिलियन। और पिछले पूरे साल का मार्च 2024 तक रेवेन्यू था 5617 मिलियन और पीएटी 865 मिलियन। हाँ, ये आंकड़े ठीक हैं, लेकिन यहाँ एक और चीज पर ध्यान देना होगा, कर्ज। जून 2024 तक इन पर कुल 25,841 मिलियन का कर्ज था। 25,000 मिलियन से ज्यादा? हाँ, और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.59। 2.59? हाँ, मतलब कंपनी की अपनी पूंजी से 2.5 गुना ज्यादा कर्ज, ये तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, ये रेशियो काफी हाई माना जाता है। आरओई यानी शेयर होल्डर के पैसे पर रिटर्न वो 10.08% है और आरओसीई यानी कुल लगी पूंजी पर रिटर्न 9.61% है। ये आंकड़े मतलब ठीक ठाक हैं, पर बहुत शानदार भी नहीं कहे जा सकते, खासकर इतने ज्यादा कर्ज के साथ। और ये इंडस्ट्री के लिहाज से भी जरूरी है। भारत की एनर्जी जरूरतें खासकर एलपीजी की बढ़ रही हैं और हम अभी भी जीवाश्म ईंधन पर बहुत निर्भर हैं, करीब 95%। तो स्टोरेज की मांग तो बनी रहने वाली है। समझ गई। तो एक तरफ तो मजबूत मार्केट पोजीशन और बढ़ती जरूरतें हैं और दूसरी तरफ इतना भारी कर्ज। अगर कोई निवेशक इसे देख रहा हो तो मुख्य ताकतें और जोखिम क्या हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, ताकत की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो इनकी मार्केट लीडरशिप है। भारत की कुल एलपीजी स्टोरेज का करीब 12% और थर्ड पार्टी लिक्विड स्टोरेज का लगभग 27% हिस्सा इनके पास है। और इनका नेटवर्क भी बड़ा स्ट्रैटेजिक है, 5 बड़े बंदरगाहों पर 18 टर्मिनल। ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ, ये तो है, लेकिन जोखिम भी हैं। पहला, ये कुछ बड़े ग्राहकों पर काफी निर्भर हैं। करीब 49% रेवेन्यू कुछ ही क्लाइंट से आता है। अगर कोई बड़ा क्लाइंट चला गया तो? हाँ, ये तो रिस्क है। दूसरा, इनका बिजनेस पूरी तरह से तेल और गैस सेक्टर पर टिका है। करीब 42-43% रेवेन्यू वहीं से है। तो उस सेक्टर में कोई उतार चढ़ाव आया तो सीधा असर पड़ेगा। तीसरा, इनके ज्यादातर टर्मिनल्स वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट पर है, तो एक तरह का रीजनल रिस्क है। अच्छा, मतलब डाइवर्सिफिकेशन कम है लोकेशन के हिसाब से। हाँ। और एक और बात,
कंपनी का ऑपरेशनल इतिहास बहुत लंबा नहीं है, मतलब जॉइंट वेंचर के बाद का, तो भविष्य का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो एजिस वोपैक टर्मिनल्स एक बड़ी स्टोरेज इंफ्रा कंपनी है, भारत की एनर्जी सप्लाई के लिए जरूरी है और अब आईपीओ से कर्ज घटाकर और बड़ा बनना चाहती है। तो निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब हुआ, निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हाँ, ये एक ऐसी कंपनी में निवेश का मौका है जो भारत की बढ़ती एनर्जी जरूरतों, खासकर एलपीजी इंपोर्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन निवेशकों को जो भारी कर्ज हैं, कुछ ग्राहकों पर निर्भरता है और रीजनल कंसंट्रेशन जैसे रिस्क हैं, उन पर बहुत ध्यान से सोचना होगा। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है क्या क्या इस तरह की इंफ्रा कंपनियों का मूल्यांकन सिर्फ उनके आज के फाइनेंशियल और मार्केट शेयर से होना चाहिए, या फिर भारत की जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी है और हम इंपोर्ट पर इतने निर्भर हैं, उसमें इनकी जो स्ट्रेटेजिक भूमिका है उसको ज्यादा वजन मिलना चाहिए? ये सोचने वाली बात। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।